ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बर्तनी एकादशी के दिन आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज मैं बर्तनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा का महत्व, पूजा विधि और पूजा का शुभ समय के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बर्तनी एकादशी तिथि का शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से शुरू होगी और तिथि का समापन होगी 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर होगा। बर्तनी एकादशी का पारण का समय होगा 5 मई सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक। एकादशी की तिथि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्र में बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बैसाख माह और एकादशी तिथि दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भी इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। इस बार ये पुण्यदायी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक जीवन में सुख और शांति के लिए भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन ऐसा करने से भक्त को सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं बर्तनी एकादशी का व्रत का महत्व क्या है। पद्म पुराण के अनुसार बर्तनी एकादशी का व्रत करने के मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उनका ही पुण्य बरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मनुष्य बरुथिनी एकादशी का व्रत करके साधक विद्यावान का फल भी प्राप्त कर लेता है। ये एकादशी सौभाग्य को देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है एवं दरिद्रता का नाश करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली भी मानी गई है। पूजा विधि। इस दिन शंख, चक्र, कमल, गदा एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की रोली मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्टान्न आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत फलदायी है। भक्त को पर निंदा, छल कपट, लालच, दोस्त की भावनाओं से दूर रखकर श्री हरि नारायण का ध्यान में रहते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। बैसाख माह की बरुथिनी एकादशी इस साल 4 मई 2024 दिन शनिवार को पड़ रही है। बरुथिनी एकादशी का व्रत इस कथा के बिना अधूरा है। आइए जानते हैं बरुथिनी एकादशी का व्रत कैसे शुरुआत हुई और इसका क्या कथा है। हिंदू धर्म में बरुथिनी एकादशी का व्रत रखने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसको लेकर एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। प्राचीन काल के समय में नर्मदा नदी के तट पर मदन नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत दानशीली तथा तपस्वी था। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आ गया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगा। इसके बाद उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरुथिनी एकादशी का व्रत रख कर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके बाद उसके प्रभाव से पूर्ण सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था।
पद्म पुराणों में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरथुनी के नाम से प्रसिद्धि है। ये इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरथुनी के व्रत से सदा सुख का लाभ तथा पाप की हानि होती है। ये सबको भोग और मोक्ष की प्रदान करने वाली है। बरथुनी एकादशी के व्रत से मनुष्य 10,000 वर्षों तक की तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को करने वाला वैष्णव दशमी के दिन कांसे के पात्र, उड़द, मसूर, चना, कोड़ा, साग, साहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा रीति, इस 10 बातों को त्याग दे। एकादशी को जुआ खेलना, सोना, पान खाना, दातून करना, पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रीति, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को परित्याग करें। द्वादशी को कांसे का पात्र, उड़द, मदिरा, मधु, तिल, दृश्य से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, रति सवारी और मसूर को त्याग दे। इस प्रकार समय पूर्वक वरुणथी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त होकर परगति को प्राप्त होती है। माधव को इस पतित पावन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के महिमा को पढ़ने अथवा सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है। बरथुनी एकादशी के अनुष्ठान से मनुष्य सब पापों से मुक्ति पाकर वैकुंठ में प्रतिष्ठित होते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हो वो इस तिथि में अन्न का सेवन कदापि ना करें। बरथुनी एकादशी महाप्रभु वल्लभाचार्य की जयंती तिथि है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए ये दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वे इस तिथि को श्री वल्लभाचार्य का जन्मोत्सव मनाते हैं। बरथुनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। बरथुनी एकादशी के तुलसी पूजन के बारे में ज़रूर जान लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वस्थ वस्त्र धारण करें और हाथ में जल लेकर एकादशी का व्रत का संकल्प ले। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर चारों तरफ से साफ सफाई कर ले। तुलसी को सुंदर से सजाएं, आसपास रंगोली बनाएं और तोरण से सजाएं। साथ ही शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी का पंचोपचार स्वरभग पूजा करें और दक्षाखीरी मंत्र से तुलसी का आह्वान करें। तुलसी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन द्वादशी की तिथि पर तुलसी के पौधे में सब वस्तुएं चढ़ा दें। ऐसा करने से बिना तुलसी को स्पर्श किए एकादशी का पूजन पूर्ण हो सकेगा और पूजा में दोष भी नहीं लगेगा। इससे पूजा का पूर्ण फल मिलेगा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसके अलावा बरथुनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुर स्तोत्र का पाठ करें। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन करना शुभ माना जाता है। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापों की प्रायश्चित करने के लिए भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने का महत्व शास्त्र में बताया गया है। मन से बोलिए भगवान विष्णु की जय, 11 माता की जय। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। आपका कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।